एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो चैप्टर था, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन पे आपके साथ डिस्कशन किया। उसके बाद हम उससे रिलेटेड आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। ठीक है, आई होप कि आपको सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए। और आज जो हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर है, तो एसएससी एमटीएस में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ा जो स्टडी है कंटिन्यू चल रहा होगा। आप रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और चीज़ें समझ के पढ़िए, क्योंकि समझ के पढ़ी हुई चीज़ जो आपके हर कदम पे काम आता है। ठीक है, और समझ के पढ़ी हुई चीज़ जो है आपके दिमाग से जल्दी बाहर नहीं जाता है। ठीक है, रट के मत पढ़िए। रट के पढ़ने से ये होता है कि आज तो पढ़ लिए, कल दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी, तो आप ये गलती ना करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए आज हम सीधे टॉपिक पे आके बात करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो थोड़ी सी बात हम एक्टिव और पैसिव के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो होता है, ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। ठीक है, तो आपने एक्टिव वॉइस से रिलेटेड परिभाषा समझा। अब आइए थोड़ा सी पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो होता है ये पैसिव वॉइस, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय द समथिंग या समवन। अर्थात किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। ठीक है, आई होप कि एक्टिव पैसिव से रिलेटेड आपको कहानी यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, उनका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जिनका पैसिव वॉइस हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमारा वर्ड है कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, आउट टू, यूज टू, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सेंटेंस रहता है, तो हम उसका पैसिव वॉइस बी प्लस V3 जोड़ के बनाते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि सीता में प्ले क्रिकेट। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि सेंटेंस में हमारा यूज क्या हो रहा है, तो मे हो रहा है। ठीक, तो मे यूज़ हो रहा है, तो मे को हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो B+3 जोड़ कर बना देंगे। तो इसका जब हम बनाएंगे पैसिव वॉइस तो बनेगा हमारा ये क्रिकेट में बी प्लेड बाय सीता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है कि रैम कैन ईट ए मैंगो। ठीक, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि हम रूल में बात किए हैं आपसे कि अगर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, वुड आए तो B+V3 जोड़कर
हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा अ मैंगो कैन बी ईटन बाय राम। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए और एग्जाम्पल हम इस रूल से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ हम आपका क्लियर कर देंगे। आई होप कि आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, आज तक कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ाया होगा जैसे हम आपको मटेरियल्स दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आए। ठीक है, चलिए आइए आगे और इस रूल से जुड़े हुए एग्जाम्पल हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम आगे बात कर ले कि जैसे एग्जाम्पल है कि राजू कुड राइट ए लेटर। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा हमारा अ लेटर कुड बी रिटन बाय राजू। ठीक है, तो आई होप कि रूल प्लस आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए और बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस का यूज पैसिव वॉइस में कैसे होता है। ठीक है, नोट है हमारा कि यदि सेंटेंस या वाक्य का सब्जेक्ट में एनीवन, समवन, एवरीवन, पीपुल, नॉन हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाई के साथ नहीं रखा जा सकता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि पीपुल कैन सी ईट। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है कि बाई का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है तो आइए देख लेते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस जो हमारा बनेगा कि ईट कैन बी सीन। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे आइए इससे रिलेटेड और हम एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है कि जैसे राजू वुड थिंक इट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि इट वुड बी दो राजू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि द मोस्ट हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों को अवश्य मदद करना चाहिए। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड दैम। ठीक, तीसरा देखिए यू मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आपका तो बनेगा हमारा कि आवर एल्डर मस्ट बी ओबेड। ठीक है, चौथा देख लीजिए जैसे सीता कैन नॉट बीट राजू। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आपका तो बनेगा हमारा कि राजू कैन नॉट बी बीटन बाई, एक मिनट सीता होगा, सॉरी गाइज, वहाँ पे सीता की जगह राजू हो गया था तो वेरी सॉरी, तो सीता होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम एक्टिव पैसिव में बात करेंगे कि जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस जो बनते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। एकदम इजी वे में डिस्कशन करेंगे ताकि आज के बाद से आप कभी भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड टेंस में एक्टिव पैसिव जो बनते हैं उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, दिमाग में रहेगी। तो चलिए ज़्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आके डिस्कशन करते हैं आपके साथ। अब हम बात कर लें कि कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका एक्टिव वॉइस बनता है वो बनता है इज एम आर प्लस वी आई एन जी लगा के। ठीक है, अब जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा हमारा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करके। ठीक है, उसकी इसी के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का भी हमारा एक्टिव पैसिव बनेगा। तो एक्टिव जो बनेगा वाज वेयर प्लस वी आई एन जी लगेगा और पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वाज वेयर के प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आइए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस भी हम डिस्कशन कर लेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा घबराइएगा मत, बी पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है और उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो है शैल बी या विल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ के एक्टिव वॉइस बनता है और उसका हम पैसिव वॉइस जो बनाते हैं
शैल बी या विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 है, आइए जान लेते हैं। जैसे है आपका कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप आए तो आपका पैसिव वॉइस जो बनता है बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि आई एम वेटिंग यू। ठीक है, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा जैसा कि हमने रूल में पढ़ा है, तो यू हमारा यू आर, यू के साथ क्या यूज़ होता है तो आर, तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि यू आर बीइंग बीटेन बाय मी। ठीक, देख रहे हैं ना, बीटेन यानी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है कि राजू वाज डूइंग इट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा आपका कि इट वाज बीइंग डन बाय राजू। ठीक है, तो आई होप कि रूल प्लस आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए, एक रूल जो है इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो तीसरा आइए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से भी रिलेटेड एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आओ डिस्कशन कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल है कि राम इज़ नॉट बाइंग दिस बुक। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा कि दिस बुक इज़ नॉट बीइंग बाय राम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एग्जांपल है आपका कि द बॉयज़ विल बी प्लेइंग हॉकी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो बनेगा एक्टिवेशन टेंस है कि ऑल नेक्स्ट ईयर द टेलर विल बी शेविंग द ड्रेस। ठीक, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आपका तो बनेगा कि ऑल, एक मिनट, तो हमारा सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में बनेगा आपका बनेगा कि ऑल नेक्स्ट ईयर द ड्रेसेस विल बी बीइंग शेवर्ड बाय द टेलर। ठीक है, तो आज कंटिन्यूअस टेंस तक ही रहने देते हैं आज की क्लास। ठीक है, आगे आइए कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसा कि डेली हर वीडियो में हम आपके साथ करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, तो आज का जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड है, हमारा वर्ड है आपका कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब होता है खेत जोतना। ठीक है, जब इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बनाएंगे तो बनेगा टिल, वर्क, प्लाउ। ठीक है, एंटोनिम्स बनाएंगे तो बनेगा निग्लेक्ट, क्रेडिकेट और अपरूट। ठीक है, दूसरा वर्ड है डैश। डैश मतलब होता है टुकड़े में कर देना। ठीक है, जब इसका सिनोनिम्स बनाएंगे आप तो बनेगा स्प्लैश, पिंच, बॉयल एंड मूवमेंट, विलो, कंसेशन, सडन एंड रोज। ठीक है, इसका एंटोनिम्स बनाएंगे तो बनेगा कि स्टैंड स्टिल, स्टिलनेस और इनएक्शन और रिटेन। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे दी एंड करते हैं। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो में हम और एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो कहानी है वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी हम यहीं पे द एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।